नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर। आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। बहुत सारे बच्चे ये कमेंट कर रहे थे। कल भी मैंने देखा, एक बच्चा बोल रहा था, शिवम भाई दिल मांगे एसएससी के मोर वीडियो। तो इसीलिए हम एसएससी का वीडियो बना रहे हैं स्पेशल। हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं, इनसे ही जानेंगे। और ये वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है, जो एसएससी वाले बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं, और मुखर्जी नगर में कितने दिनों से तैयारी कर रहे हैं एसएससी की। सभी को नमस्कार। मेरा नाम अतुल है और मैं सफ़ीदों जींद का रहने वाला हूँ। अभी मेरे को 3 महीने हुए हैं यहाँ पे आए। तो लॉकडाउन लगने से पहले आ गया था मैं, जैसे तो तब मेरी ऑफलाइन क्लासेस शुरू थी। तब यहाँ पे इंजीनियर्स एकेडमी से मैं कोचिंग ले रहा हूँ, तो यहाँ पे क्लासेस सही चल रही थी। तो उसके जो जब से लॉकडाउन लगा तो उन्होंने ऑनलाइन का हमको पोर्टल दे दिया है। तो उस पर अभी सुबह 10 से 12 या 1 बजे तक ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। जब आपने वो कोचिंग ज्वाइन किया था, इंजीनियर्स एकेडमी है ना, तो आपने उसकी जो फीस है वो कितनी पे की थी, और उसमें वो आपको कौन कौन से क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाते थे? वो उन्होंने स्टार्टिंग में 30,000 जो उनकी फ़ीस है, उसमें वो बुक्स अवेलेबल करवा रहे हैं, नोट्स अवेलेबल करवा रहे हैं, और जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो सीटिंग प्लान है वो सब इंक्लूड है। और यहाँ पे अभी आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और ऑनलाइन भी पढ़ाई कर रहे हैं। सेल्फ स्टडी आप कितने घंटे लगभग करते हैं? सेल्फ स्टडी डिपेंड है अपने आप पे कि जैसे हमको कोई जैसे पुराने एग्ज़ाम्स ले लिए, पुराने पेपर उठा लिए, तो उनमें जिस हिसाब से पेपर पैटर्न है कि स्टार्टिंग में कितने क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल्स के, जैसे डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मशीन हो गया, नेटवर्क थ्योरी होगी, तो उनमें जैसे दिन में 2 घंटे एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, फिर 1 घंटे का रेस्ट लेके 2 घंटे, ऐसे करके सुबह के 2, 3, 4 घंटे निकल जाते हैं। फिर शाम को जैसे बेसिकली रीजनिंग उठा ली या जीडी, मैथ वगैरह जो भी अदर सब्जेक्ट है, जैसे मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट ऐसे एक पढ़ते रहेंगे तो ज़्यादा बर्डन हो जाता है। कोचिंग जो है आपका, वो कितने घंटे ऑनलाइन क्लास देता है? कोचिंग सुबह 10 से 12 बजे तक। यहाँ पे देखा जाए दिल्ली के मुखर्जी नगर में अभी इस कंडीशन में आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं अब घर जाऊँ, सब बच्चे जा रहे हैं? नहीं, अभी जो पिछला लॉकडाउन था उसमें तो टाइम वेस्ट ही हो गया था पूरा, तो घर पे तो कुछ कर ही नहीं पाए थे। अभी भी घर वाले कह रहे थे कि आ जाओ, ये है वो है। मैं क्या, नहीं अभी मुश्किल है ना, कि अच्छी तैयारी चल रही है। जैसे यहाँ पे एनवायरनमेंट है पढ़ने का, पीजी में शांति है, कोई बाहर से शोर शराबा नहीं है, और जो ओनर है वो भी फ्रेंडली है नेचर वाइज, और बढ़िया फूड है, तो घर जैसा ऐसा कोई मतलब है नहीं। इस पीजी का नाम क्या है, और इस रूम का जिसमें अभी हम लोग बैठे हैं काफ़ी अच्छा है, और इसमें एसी भी लगा हुआ है, तो एसी का जो चार्ज है क्या वो आप अलग से देते हैं? और वैसे इस रूम का रेंट कितना है? वैसे तो 6,000 रुपये रूम का रेंट है, और एसी या इलेक्ट्रिसिटी का अपने आप डिपेंड है हम कितनी यूज़ करते हैं, उसके हिसाब से इसकी 10 या 9 रुपये यूनिट लग जाती है। और फूड की बात की जाए तो जो खाना है कितने टाइम मिलता है, उसकी क्वालिटी कैसी होती है? फूड तीनों टाइम अवेलेबल है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, और कुक आता है बनाने, फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, फ्रेश फूड है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, बढ़िया साफ़ सफाई के साथ बनता है। जो कोचिंग से जो आपको बुक्स दी जा रही हैं या फिर ऑनलाइन जो भी मटेरियल उपलब्ध कराया जा रहा है, उसके अलावा भी क्या आप अपनी तरफ से कुछ और ऑनलाइन ढूंढते हैं, या फिर कुछ दूसरी जो बुक्स हैं वो फॉलो करते हैं, पढ़ते हैं? हाँ, जो मतलब जो कोचिंग वाले करवा रहे हैं वो तो है ही। उसके अलावा जो अदर MCQ क्वेश्चन है, जैसे यूट्यूब पे सॉफ्टवेयर ऐप फ़ोन में इंस्टॉल है, तो जैसे खाली बैठे हैं बाहर तो ऐसे ही फ़ोन में इंस्टॉल कर रखे हैं, वहाँ से देख लिया। जब पढ़ रहे हैं तब तो पढ़ ही रहे हैं, एकदम से माइंड में कुछ आ गया तो तभी ऑनलाइन देख लिया, तो ज़रूरी है फ़ोन में रखना। आज आपको इंडिया के कोने कोने के बच्चे देख रहे होंगे, कई हज़ार। तो उन बच्चों को जो अभी तैयारी करना चाहते हैं और जो सोच रहे हैं और मुखर्जी नगर आना चाहते हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो उन सबको मोस्ट वेलकम है, सभी आओ, अपनी तैयारी करो और इस हिसाब से तैयारी करो कि ज़्यादा बर्डन ना ले। क्योंकि मोरोवर क्या होता है, कुछ बच्चे आते हैं, 1 साल तैयारी करते हैं, फिर चले जाते हैं, क्योंकि कंपटीशन आज के टाइम में बहुत ज़्यादा है। अभी पिछली बार ही देखा गया था 2018 की वैकेंसीज़ का अब रिज़ल्ट आ रहा है बहुत मुश्किल से, जब ये मोदी रोजगार दो वाला हैशटैग चला था ट्विटर पे, उसके बाद कुछ रिस्पॉन्स आया जब कैबिनेट में इसकी बात उठी। तो तैयारी करो, मनोबल मत तोड़ो, बस अपना ही है। ज़रूर। ये जो हैशटैग है फरवरी में बहुत ज़्यादा ट्रेंड किया था इसने, हमने भी बहुत सारे वीडियो बनाए थे, बच्चों को भी इंटरव्यू लिए थे, और काफ़ी जो बड़े बड़े टीचर हैं जैसे अभिनय सर हैं और भी हैं, उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाई थी। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि जो एसएससी की वैकेंसी है उनमें प्रॉब्लम है, उसके बावजूद भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं? हाँ, तैयारी तो कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स तो हर डिपार्टमेंट में हैं। अब स्टेट वाइज कर लो, यूपीएससी कर लो, कहीं भी कर लो, कंपटीशन हर जगह बहुत ज़्यादा है। तो अब कुछ बच्चे हताश हो जाते हैं, कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कुछ का बिजनेस होता है, तो बहुत से रीजंस होते हैं हर किसी के अपने अपने। तो जिससे एसएससी नहीं निकल रहा वो स्टेट वाइज कर लो, स्टेट वाइज भी हरियाणा में रह के या फिर पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, किसी भी स्टेट में आराम से निकल जाता है। स्टेट वाइज वैसे और भी आसान पड़ता है थोड़ा।
आज आप अपने मम्मी पापा से दूर हैं, जब हम उनके आसपास रहते हैं तो वो हमारा ध्यान रखते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज छोड़ना चाहेंगे मम्मी पापा के लिए? कि मम्मी पापा के लिए तो यही है, सब फिक्र करते हैं घर वाले, तो मेरे भी डेली फ़ोन आते हैं कैसे है, क्योंकि अब कोरोना काल में तो संकट की घड़ी है ही। कि ओनर हो गया, उनसे भी बात करते रहते हैं कि कैसे हैं बच्चे, ठीक हैं, फ़िक्र तो सबको होती है। तो बस यही है कि वो अपना वहाँ ख्याल रखें, हम अपना यहाँ ख्याल रखें, यही है। अभी आपकी यहाँ शायद ऑनलाइन क्लास ही चल रही थी, आप लैपटॉप खोल के पढ़ाई कर रहे थे। बस अभी यहाँ खत्म हुई थी। यहाँ आपकी कुछ बुक्स भी रखी हुई हैं, हाँ, बुक्स ये भी रखे हैं, वहाँ भी और यहाँ पे भी रखी हुई हैं कुछ बुक्स, और उधर भी रखी हुई हैं। इन बुक्स के बारे में जानना चाहेंगे, ये कौन कौन सी बुक्स हैं, बताइए। ये तो एक जैसे बेसिकली हरियाणा का जो जीके होता है वो है सब इसमें, और ये इलेक्ट्रिकल मशीन्स का है जो कोर सब्जेक्ट है मेरा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से कर रहा हूँ मैं। उसके बाद ये नेटवर्क थ्योरी हो गया, और फिर ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ये बुक्स हैं, और कुछ आपने अपने नोट्स भी बनाए हैं। हैंडमेड नोट्स हैं मेरे जो बना रखे हैं मैंने। ये तो हम अभी आपको दोस्तों दिखाएंगे पास से अच्छी तरीके से। और ये जानना चाहेंगे, जब दिल्ली के मुखर्जी नगर में बच्चे आते हैं तो वो हर कोचिंग में लगभग पहले डेमो लेने जाते हैं, तब उनको पता चलता है। और जो न्यू बच्चे हैं वो परेशान ना हो, ताकि उन्हें पहले से ही पता चल जाए। यहाँ जो दिल्ली के मुखर्जी नगर में बेस्ट टीचर मैथ के लिए कौन से माने जाते हैं, एसएससी के लिए कौन सा कोचिंग आपके हिसाब से माना जाता है? ऐसा कोई कोचिंग सेंटर का कोई जादू नहीं है, ये सब बच्चे के अपने आप पे डिपेंड करता है। अब कुछ लोग हैं जो बीए करके ड्रॉप आउट कर लेते हैं, गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं, बीए के बाद एमए करते हैं, तो वो एमए भी क्लियर कर लेते हैं, उनका ड्रॉप आउट काम आ जाता है। तो मेन तो अपने ऊपर पढ़ना होता है कि हम कितना पढ़ रहे हैं, किस टाइम पढ़ रहे हैं, कितना हम किस सब्जेक्ट में अपना ध्यान दे रहे हैं। और ये सिर्फ स्टडी को लेके नहीं, हम अगर किसी भी फील्ड में जा रहे हैं तो वो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम उस चीज़ में कितना अपना परसेंटेज दे रहे हैं, तो उससे ही हमारा बनता है कि हम कितना उसमें फिर डिज़र्व करेंगे। एज की बात की जाए, अभी आपकी एज कितनी है, और जो आपने ग्रेजुएशन कहाँ से कंप्लीट की थी, और 10वीं 12वीं में आपका स्कोर कितना रहा था? 10th में तो ये 76-78% आए थे। उसके बाद फिर मैंने 3 साल का डिप्लोमा किया था इलेक्ट्रिकल से। उसके बाद फिर मैंने 1 साल ड्रॉप आउट किया था, तो थोड़ा बेसिक नॉलेज ली थी, जैसे अदर सब्जेक्ट की होते हैं, जैसे पावर सिस्टम या पानीपत का पावर प्लांट है जो वहाँ से, तो वो प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के बाद फिर मैंने बीटेक की है। बीटेक मेरी 3 साल की हो गई थी, अभी 2020 में ही होगी बीटेक मेरी। ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से की थी मैंने। तो दोस्तों बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं कि उनके जो हैंड वाले नोट्स हैं जो वो खुद बनाते हैं वो भी दिखाइए, वो आपको ज़रूर दिखाएंगे। और अगर आपको कुछ लगता है कि हम कुछ भूल गए पूछना, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, आपके विचार सादर आमंत्रित हैं, हम उन पर ध्यान देंगे और उनको देखेंगे भी। और जो लोग ऐसा कमेंट कर रहे थे कि दिल मांगे एसएससी के मोर वीडियो, उनके लिए भी ये वीडियो था, वो लोग भी इसे देखें। और आशा उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक भी करें। अब आपको दिखाते हैं कि नोट्स कैसे बनाते हैं एसएससी वाले स्टूडेंट। अब आप दिखाइए आपने किस तरीके से नोट्स बनाए हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट के? जैसे 20 मार्च से क्लास स्टार्टिंग हो गई थी, तो उसके डिफरेंट नोट्स बना रखे हैं मैंने। जो क्लास में रेगुलर चला था वो रेगुलर, और उसके बाद फिर जो मैं अपने खुद के बना रहा हूँ MCQs क्वेश्चन टाइप, जैसे ये कॉपी ही लगा रखी है मैंने इसमें बेसिकली। ये रहे, जैसे ये जीके के बारे में पढ़ता हूँ मैं थोड़ा, ये मैंने खुद से लिख रखे हैं। ये वाले हैं जो MCQs टाइप ऐसे बना के इनके, कि ये क्विक रीजन के लिए सही रहते हैं ये वाले, यानी कि मजबूती से पकड़ हो जाए, पकड़ सके। हाँ, हम जैसे पकड़ सकें इसको, जैसे जितना जल्दी पेपर अटैम्प्ट होगा, टाइम कम होता है उसके अकॉर्डिंग, जितना जल्दी हम उसमें अपनी कमांड बना सकें कि क्वेश्चन है उसको निकालने में कितना टाइम लगता है, उससे पहले हम उसके जैसे डिफरेंट निकाल के देख लें, तो वो एक आंसर माइंड में रह भी जाता है। जैसे ये रीजनिंग के अलग अलग लिख रखे हैं मैंने, जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड, तो डे बाय डे इनको एक बार जनरलाइज करते रहो बस, क्योंकि आसानी हो जाती है, फिर हमें पता रहता है। हाँ, ये तो है ही। जैसे क्वेश्चंस हो गए, सीधे सीधे आंसर लिख लिए, तो एक ये लाइन वाइज याद हो जाते हैं, हमको फिर ऑप्शन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। और दिखाइए आगे। और आपने मैथ के बनाए हैं, इंग्लिश के इसी में ही हैं सारे? हाँ, इसी में ही है सारे। जैसे ये डिफरेंट से आगे फिर ये मैथ के हैं? ये मैथ के नहीं, ये इलेक्ट्रिकल के ही हैं। अच्छा। हाँ, मैथ्स के अभी इतने इंपॉर्टेंट नहीं मैं चल रहा, जो मैथ का क्लास चलेगा उसके बाद मैथ्स के शुरू करूँगा। ये मेरे जो टेक्निकल सब्जेक्ट हैं उनके नोट्स हैं सारे। थे क्या आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं या फिर हिंदी मीडियम के? हाँ, मैं 10th और 9th में इंग्लिश मीडियम मैंने शुरू कर दी थी, उसके बाद फिर डिप्लोमा और मेरा बीटेक सब इंग्लिश मीडियम में निकला है। जो 9th से पहले मैं हिंदी मीडियम में था। आप 9th से पहले हिंदी मीडियम में थे, फिर आपने इतना कैसे कवर कर पाया? क्योंकि बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। ये दिक्कत आती है जब हम हरियाणा से सीधा CBSE बोर्ड में जाते हैं। अगर हम धीरे धीरे कन्वर्ट करें अपने आप को, जैसे स्टार्टिंग में कुछ नहीं आ रहा समझ में, तो उसको डिक्शनरी है हमारे पास, मतलब सोर्सेज बहुत हैं।
एफर्ट्स लगाओ, यूज़ करो, उसको कंज्यूम करो, फिर वो तुमको कुछ आउटपुट देगा। बिल्कुल सही कहा दोस्तों भाई ने। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इनका रूम भी दिखाएंगे, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे और उसमें आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन सी जो बुक्स हैं अभी इन्होंने ख़रीदी थी और वहाँ रखी हुई हैं। ये आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।